हम बायोट लॉ पढ़ रहे हैं, इसके एप्लीकेशंस कल हमने देख लिया था। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू स्ट्रेट वायर, उसमें हमने देख लिया था एक फाइनाइट वायर, सेमी इनफिनाइट एंड इनफिनिटली लॉन्ग वायर, 3 केसेस देखे थे हमने। आज हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा एक सर्कुलर लूप की वजह से जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, ऑफ कोर्स। ओके, तो अज्यूम कर लो एक करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, तो इसमें हमने क्या कर दिया है, इसमें हमने करंट दे दिया है, ऐसे जा रहा है करंट अपवर्ड्स, यहाँ से निकल रहा है ऐसे। ओके, तो ये इसका सेंटर है, इस वायर का कुछ रेडियस होगा, लेट्स से कैपिटल R इसका रेडियस है। तो इस सेंटर पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे ये जो करंट एलिमेंट है हम एज्यूम कर लेंगे एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ द करंट इज दिस वे, लेट्स से करंट इज I, लेंथ ऑफ दिस सेक्शन इज dl, सो द करंट एलिमेंट विल बी I dl। ओके, तो हम एज्यूम करेंगे R जो है ये क्या है, दिस इज रेडियस ऑफ द लूप। ओके, I जो है ये है करंट इन द लूप, करंट इन द लूप, और इसकी डायरेक्शन आपको दी हुई है, इट इज गोइंग क्लॉकवाइज। ओके, और आइडियल हमने एज्यूम कर लिया अ करंट एलिमेंट, अ करंट एलिमेंट। रिमेंबर वन थिंग, एनी कर्व सरफेस, सॉरी कर्व लाइन, अगर उसका एक स्मॉलेस्ट सेक्शन लोगे दैट्स ऑलमोस्ट अ स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। तो अगर हम इसका बहुत छोटा सा सेक्शन लेंगे दैट्स ऑलमोस्ट स्ट्रेट। अब थोड़ा सा बड़ा बनाया हमने ताकि आपको दिख सके। तो इस करंट एलिमेंट की वजह से हमने फाइंड करना है सेंटर पे कितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो आपको पता है ये डिस्टेंस हमें चाहिए, डिस्टेंस कितनी है, इट इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस। व्हाट इज द एंगल बिटवीन दीज टू, यू नो रेडियस एंड द सर्कमफ्रेंस या टेंजेंट ऑफ द सर्कल, ये क्या होते हैं आपस में 90 डिग्री एंगल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्या है, एंगल बिटवीन आइडियल वेक्टर एंड आर वेक्टर जो है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री। बोलो यहाँ π/2 रेड्स। ऑलराइट, व्हाई, बिकॉज रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल, यहाँ सर्कमफ्रेंस के ऊपर या इस लाइन के ऊपर 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो यूजिंग बायोट-सवार्ट लॉ हमारे पास क्या है, dB का वैल्यू जो है दैट इज μ0/4π I dl साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय r का स्क्वायर। ये है हमारे पास फॉर्मूला। तो हम जो वैल्यूज हमारे पास है उनका वैल्यू डालेंगे, μ0/4π, I dl को ऐसे ही रख लो, साइन थीटा इज 90 डिग्री एंड r का वैल्यू है r स्क्वायर के बराबर। यू नो साइन ऑफ π/2 का वैल्यू कितना होता है, दैट इज 1, सो इट इज μ0/4π, दिस इज आइडियल अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। अब देखो इसमें कांस्टेंट कौन कौन सी टर्म है, μ0/4π R एंड I कांस्टेंट है, खाली dl जो छोटा सा लेंथ सेक्शन लिया था वो वेरिएबल है। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो है दैट विल बी गिवन बाय B इक्वल टू, इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रल ऑफ μ0/4π R स्क्वायर लिखेंगे, I लिखेंगे एंड dl। अब लेंथ को इंटीग्रेट करना है, वेरिएबल वही होता है dl जो है, उसी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रही है, बाकी सारे कांस्टेंट है। ये लेंथ छोटी से छोटी कितनी हो सकती है, 0, और ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, पूरा सर्कमफ्रेंस के बराबर, दैट इज 2π। दैट इज हाउ वी इंट्रोड्यूस द लिमिट्स, स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू टू द हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू। स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू इट कैन बी 0, longest possible highest possible value it can be the whole circumference। all right, so that is the magnetic field and you know the integral कैसे सॉल्व करेंगे इसका, यहाँ पे लिखते हैं B आएगा μ0I/4π R स्क्वायर, दिस इज इंटीग्रल 0 to 2π R of what, dl। ऑलराइट, बाकी सारे टर्म जो है वो क्या है, कांस्टेंट। ओके, तो सिंपलीफाई करो इसको, इट इज μ0I/4π R स्क्वायर, dl की इंटीग्रेशन होती है L, लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 2π into R के बराबर। ऑलराइट, तो अब सिंपलीफाई करेंगे इसको फर्दर, दिस इज μ0I/4π R स्क्वायर, अपर लिमिट इज 2π R माइनस लोअर लिमिट इज 0, तो ये ऐसे बन जाएगा। तो फाइनल एक्सप्रेशन लिखेंगे हम यहाँ पे। ओके, फाइनल एक्सप्रेशन हम यहाँ पे लिखेंगे।
हमारे पास फॉर्मूला जो बन गई वो क्या है, दैट दिस मैग्नेटिक फील्ड नेट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इनटू क्या बचा ऊपर 2 पाई आर माइनस 0 इज 2 पाई पाई एंड पाई गोज 2 and 2 goes r and square goes, so the magnetic field will be equal to what, mu naught I upon 2 r के बराबर. That is the magnetic field, alright. तो ये आ गया हमारे पास किसकी वजह से, ड्यू टू द कॉइल एट द सेंटर. ओके, अगर इस कॉइल में एक टर्न नहीं है बल्कि बहुत सारे टर्न्स होंगे एक ही जगह पे, ऐसे ऐसे सेम सर्कमफ्रेंस वाले, सेम रेडियस वाले, तो फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये आएगा किसके बराबर, n टाइम्स म्यू नॉट इनटू I अपॉन 2 r के बराबर. बाकी कोई डिफरेंस कैसे, क्योंकि करंट n टाइम्स इसमें सर्कुलेट कर रहा है, तो खाली करंट का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा, अदर थिंग्स आर कांस्टेंट. सो द मैग्नेटिक फील्ड फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट I n upon 2r. okay, that is the magnetic field due to a circular loop at its center. okay, and what if you have to find the magnetic field not because of a complete circle but because of a loop. okay, तो loop के लिए आप क्या करोगे, ये इंटीग्रल देखो यहाँ पे, फिर ये 2 पाई r तक नहीं होगा, फिर ये 0 से लेके कितने डिग्री एंगल तक. फॉर एग्जांपल ऐसे ही थोड़ा सा एक बताऊंगा मैं, वैसे तो आपके सिलेबस में नहीं है बट जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए. मान लो कि ये लूप इतना नहीं होता, ये लूप होता है इतना, ये इसका सेंटर है, यहां से स्टार्ट करेंगे यहां तक, इतना ही लूप होता. ओके, तो ये लेंथ जो है छोटे से छोटे हो सकती है, खाली यहाँ पे चेंज होगा. दिस मैग्नेटिक फील्ड विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, तो है ही है, इनटू इंटीग्रेट जो लेंथ का होता 0 dl का, कम से कम 0 ज्यादा से ज्यादा कितनी हो सकती है, सर्कल का चौथा हिस्सा. चौथा हिस्सा मतलब क्या हो गया कि 2 पाई r बाई 4, तो ये बनेगा पाई r बाई 2, पाई r डिवाइडेड बाई 2. तो आप यहाँ पे इंटीग्रल डालोगे, ये बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, एंड यू नो इसका डायरेक्ट वैल्यू आता है पाई r बाई 2, तो ये पाई एंड पाई गोज, दिस एंड दिस गोज, r एंड r गोज, तो क्या बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन, ये कितना बनेगा 2 इंटू r. ठीक है, 2 इंटू 4 pi r square, no sorry, it's this is here, it's 4, ये है 2, it is 8r. alright, तो इतना बनेगा मैग्नेटिक फील्ड इस वाले लूप की वजह से. alright, अब ये जरूरी नहीं है कि चौथा हिस्सा है, कौन सा हिस्सा है. मान लो कि अब जनरल फॉर्मूला बनानी है आपने, अब ये चौथा हिस्सा भी नहीं है सर्कल का, कोई जनरल दिया है छोटा सा हिस्सा, तो मान लो अभी जो आपको लूप दिया हुआ है वो कितना दिया है, देखो कितना वो दिया है आपको, इतना लूप, और ये नहीं दिया है ये सर्कल का कौन सा हिस्सा, खाली ये दिया है कि एंगल सेपरेट कर रहा है थीटा और इसका रेडियस कितना है. यू नो द फॉर्मूला, यही है b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, इंटीग्रेट dl, छोटे से लेंथ का इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां ले तक, 0 से लेके ये मैक्सिमम ये आर्क की लेंथ आपने इंटीग्रेट करना है अपर लिमिट. आर्क लेंथ किसके बराबर होती है, उसके लिए आपको फॉर्मूला पता है, थीटा होता है आर्क लेंथ, लेट्स से l डिवाइडेड बाय रेडियस, तो आर्क लेंथ का वैल्यू कितना आएगा r इनटू थीटा, तो ये करोगे किसके बराबर, r थीटा के बराबर. सिंपल, तो ये वैल्यू डालो यहाँ पे, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r स्क्वायर, इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे ये सिंपली r इनटू थीटा आएगा, r एंड r गोज, so magnetic field will be simply equal to mu naught I upon 4 pi r into क्या आ जाएगा थीटा. ओके, अब ये है हमारे पास मोस्ट जनरलाइज्ड फॉर्मूला, जो आप कभी एंट्रेंस वगैरह एग्जाम्स में फॉर्मूला आएंगे तो आपके पास शॉर्टकट ये, ठीक है कि नहीं. तो कैसे, देखो अभी पहला केस देखेंगे, इसी से पूरा सर्कल था, व्हाट इज द टोटल एंगल, टोटल एंगल के लिए सर्कल जो है थीटा 360 डिग्री, दैट इज 2 पाई, तो आप डायरेक्ट डालोगे इसमें वैल्यू, t आएगा किसके बराबर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इनटू 2 पाई, पाई एंड पाई गोज, 2 and 2 गोज, इट बिकम्स, थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे. ओके, अगर फुल सर्कल के लिए देखेंगे तो थीटा का वैल्यू आएगा 2 पाई, तो ये जो है b आएगा किसके बराबर, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई r इनटू 2 पाई, पाई एंड पाई गोज, 2 and 2 गोज, इट बिकम्स म्यू नॉट आई अपॉन 2r. वही एक्सप्रेशन आ गया जो आपने यहाँ पे फाइंड कर लिया. अब डिफरेंट एंगल्स होंगे, आप उनसे वो फाइंड कर सकते हो.
Okay, so this is the more generalized formula. Remember this thing, very important for entrance examination point of view के हिसाब से, क्योंकि इसके बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, अक्सर आ जाते हैं एंट्रेंस एग्जाम्स में। कैसा क्वेश्चन आएगा आप एक ट्राई कर लेना, मैं थोड़ा सा आइडिया बताऊंगा आपको, फॉर्मूला लगेगा ये। कैसा क्वेश्चन आता है इसके ऊपर कि अच्छा, इससे पहले क्वेश्चन बाद में बताएंगे, पहले ये कि जो ये हमने अभी लिया था ये लूप, आप करंट ऐसे जा रहा था तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। आप अगेन यूज करोगे राइट हैंड ग्रिप रूल, क्या डायरेक्ट ऐसे, क्या करंट ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन में तो फिंगर्स कर्ल होंगे इनवर्ड्स, तो ये मैग्नेटिक फील्ड यहां पे होगा इनवर्ड्स। या डायरेक्ट ऐसे याद रख लो, कैसे कि कर्ल को रख लो, ये फिंगर के कर्ल्स को रख लो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो जिधर थंब पॉइंट करेगा उधर होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर यहाँ पे इनवर्ड्स है तो इनके बाहर जो है वो क्या होगा, आउटवर्ड्स होगा मैग्नेटिक फील्ड। ओके, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है इधर से अंदर जाएंगे और इधर से घूम के बाहर आ जाएंगे वापस। ओके, राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्ट कर्ल ऑफ द फिंगर्स गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट एंड थंब कैपिटल गिव द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इनसाइड द लूप। तो ये फॉर्मूला यूज करके आपको क्वेश्चन कैसा आ सकता है जस्ट लाइक दिस। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है सीबीएसई के एग्जाम्स में, लाइक ये हमारे पास नीट वगैरह होते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। ओके, ये करंट जा रहा है ऐसे, फिर जा रहा है ऐसे, फिर जा रहा है ऐसे। ओके, ये जो एंगल यहां पे सबटेंड कर रहे हैं, लूप ऐसे, ये बीच में लूप नहीं है, खाली ये बनाने के लिए बनाया था। इस वाले का रेडियस है r, दूसरे वाले का जो रेडियस है, ये कर्व जो है आर्क बन रही है, इसका रेडियस है 2r। ओके, और तीसरे वाले का जो रेडियस है वो कितना है 4r। ऑलराइट, हर किसी का एंगल यहां पे दिया है कितना डिग्री, 60 डिग्री, दैट इज पाई अपॉन 3 रैड्स। और करंट जो है वो कितनी जा रही है, आई करंट जा रही है ऐसे, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, फिर इधर जा रही है, इधर जा रही है ऐसे, फिर इधर कंटिन्यू हो रहा है। तो आप बताओ इस पूरे सेटअप की वजह से व्हाट विल बी द नेट मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले आप इस आर्क का वैल्यू फाइंड करोगे, लेट्स से इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा B1, इस वाले की वजह से आएगा B2, इस वाले की वजह से आएगा B3 इसके अलावा और भी 3 वायर्स है, ये स्ट्रेट वाले वायर्स, ये स्ट्रेट वायर जो है ये पॉइंट इस यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो ये स्ट्रेट लाइन के एक्सिस पे ये पॉइंट लाई कर रहा है, कल हमने देखा था पॉइंट लाइंग ऑन द एक्सिस ऑफ द वायर, मैग्नेटिक फील्ड 0। तो इस वाले की वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0। इस छोटे से जो सेक्शन है इसके एक्सिस पे भी ये पॉइंट लाई कर रहा है, तो इस छोटे सेक्शन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। तीसरा छोटा सेक्शन ये भी इसी एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0। अब बचे खाली ये 3 आर्क्स, तो हम मैग्नेटिक फील्ड V1 फाइंड करेंगे ड्यू टू दिस आर्क स्मॉलर। किसके बराबर है, अभी बताया था आपको, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r स्क्वायर इनटू थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है, सॉरी दिस इज 4 पाई r के बराबर है, मल्टीप्लाइड बाय किससे, थीटा से। थीटा करोगे मल्टीप्लाई तो क्या बनेगा, पाई बाय 3। अभी आपको फॉर्मूला लिखाई थी मैंने, म्यू नॉट दिस इज इक्वल दिस, म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r इनटू थीटा, इसके बराबर रखी थी हमने फॉर्मूला। ओके, तो अभी थीटा है यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये और ये कैंसिल, कितना बन गया, म्यू नॉट I अपॉन 4 3 12r। ये बन गया मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज किसकी वजह से, इस पहले वाले आर्क की वजह से। मगर होगा किधर, ये रखो ऐसे, कर्ल इन द राइट हैंड, कर्ल ऑफ द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डायरेक्शन ऐसे, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, तो ये B1 जो है ये होगा आउटवर्ड्स। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट B2। B2 will be equal to म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई, अब इसका रेडियस कितना है 2r है, इनटू एंगल वही है पाई बाय पाई, एंड पाई गोज 4 2 8 3 24, इट्स म्यू नॉट I अपॉन 24r। अब इसकी डायरेक्शन देखो B2 की, B2 करंट जा रहा है ऐसे, तो फिंगर जो है ये मान लो ये ऐसे अगर कंप्लीट करेंगे तो ये ऐसा लूप बनेगा, ये बनेगा ऐसा लूप, ये बनेगा ऐसा लूप। तो इसकी वजह से आ रहा था बाहर सेंटर पे, इसकी वजह से आएगा अंदर की तरफ, तो ये होगा इनवर्स। लास्ट वाला है हमारे पास बाहर वाले लूप की वजह से B3, दैट इज म्यू नॉट I अपॉन 4 पाई r, एंगल कितना है, अब सॉरी इधर रेडियस जो है वो है 4r, तो 4r इनटू एंगल कितना है पाई बाय 3, अगेन पाई एंड पाई गोज, सो दिस बिकम्स
म्यू नॉट आई 4 4 16 16 इंटू 3 कितना हुआ 48 आर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में पहला वाला, किधर होगा ये आउटवर्ड्स। अब सिंस मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है तो रिजल्टेंट वैल्यू जो है वो कितना आ जाएगा नेट वैल्यू। अगर आप बाहर वाला पॉजिटिव लोगे अंदर वाला नेगेटिव, आपकी मर्जी है। तो हम B1 लिखेंगे पॉजिटिव माइनस B2 नेगेटिव क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है, और B3 पॉजिटिव क्योंकि इसकी भी वही डायरेक्शन है जो B1 की। इट्स नॉट कंपल्सरी ये दो पॉजिटिव, आप इन दोनों को नेगेटिव अगर रखोगे तो ये पॉजिटिव आएगा क्योंकि जिनकी डायरेक्शन सेम वही डायरेक्शन में, अपोजिट वाला इधर नेगेटिव साइड। तो इन तीनों को ऐड करोगे आप, B1 इज म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर माइनस म्यू नॉट आई अपॉन 24 आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 48 आर। तो म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर को निकालो कॉमन, ये बन गया 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3। ओके, इसको सिंप्लीफाई करोगे कितना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर, दिस इज 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 प्लस 1/3। इसको सिंप्लीफाई करोगे आप तो क्या बन जाएगा, बी का वैल्यू म्यू नॉट आई अपॉन 12 आर, और ये वैल्यू सिंप्लीफाई करोगे कितना बनेगा, दिस विल बी 5/6। 5 सिंप्लीफाई करोगे इट इज 5 टाइम्स म्यू नॉट आई अपॉन 12 6 72, that will be the net magnetic field if it is set up. What will be the direction of this value? अगर ये नेगेटिव आ जाता तो B2 की डायरेक्शन होती है इसको, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो B1 या B3 क्योंकि उन दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो ये किधर होगा, इनवर्ड। ओके, that is how you will use this formula for finding the magnetic field due to different loops having different structures. Okay, ये for the examination point of view जो है important है, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। इसके ऊपर बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल मिल जाएंगे जो है एंट्रेंस एग्जाम्स में आ जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा बहुत जगह पे, तो यू कैन ट्राई इट। नेक्स्ट इज आफ्टर दिस एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ इज देयर। खाली इसका स्टेटमेंट है वो पढ़ेंगे पहले, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ, एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ। एम्पियर्स सर्क्यूटल लॉ क्या कहती है कि अगर आप किसी भी क्लोज लूप में देखोगे कोई वायर जो है वो करंट कैरी कर रही है, बेसिकली मेन मोटिव इसका यही है कि करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना कैसे फाइंड कर सकते हैं। हाँ, इससे पहले ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ करंट, इसमें क्या कहते हैं इसको, ये बायर्ट्ज़ लॉ है, इसमें और एक आपके पास टॉपिक है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर लूप अवे फ्रॉम एक्सिस, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस। अगर आप वो देखना चाहोगे आप ट्राई कर सकते हो खुद, बट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस, सो उसको पढ़ने की जरूरत है नहीं। बट सेंटर, एट द सेंटर ऑफ दिस दैट इज देयर, दैट्स व्हाई हमने वो वाला चीज जो है वो पढ़ लिया है। ओके, इसके बाद एम्पियर सर्क्यूटल लॉ क्या है कि ये बोलती है कि अगर आपके पास एक करंट कैरिंग वायर है, तो जैसे हमने गॉस लॉ में लिया था कोई चार्ज है, तो फिर हम करते थे गॉस लॉ, हम बोलते थे कि चार्ज एनक्लोज्ड विद इन अ गॉसियन सरफेस, तो हम एक गॉसियन सरफेस बनाते थे। यहाँ पे हम बनाते हैं एम्पियर सर्किट। ओके, एम्पियर्स लूप, एम्पियरल लूप। तो इसका सिंपल स्टेटमेंट क्या है कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड थ्रू एनी क्लोज लूप जो है दैट इज इक्वल टू किसके बराबर, म्यू नॉट इनटू करंट एनक्लोज्ड बाय दैट लूप। मतलब समझा क्या कि B डॉट DL, ये B डॉट DL जो है ये है क्या, ये है हमारे पास क्या, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड लूप इज इक्वल टू या इज गिवन बाय व्हाट, म्यू नॉट टाइम्स द current passing through the loop। इस लूप के थ्रू कितना करंट पास हो रहा है, हाउ मच करंट इज एनक्लोज्ड विद इन दिस लूप मल्टीप्लाइड बाय म्यू नॉट, दैट इज इक्वल टू द व्हाट, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आपने गॉस लॉ में पढ़ लिया था क्या, E डॉट ds क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज एनक्लोज्ड। यहाँ पे आपके पास क्या है, क्लोज्ड
लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट एंगुलर। मतलब कि एक वायर जा रही है, इसमें करंट है आई, आपने इसके अराउंड एक लूप बना लिया, क्लोज लूप होना चाहिए, तो इस लूप के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा बाय द करंट एनक्लोज्ड इनसाइड द लूप, दैट विल बी गिवन बाय दिस फार्मूला B डॉट dl इक्वल टू किसके बराबर, म्यू नॉट टाइम्स करंट कितना जा रहा है I। अगर दो तीन करंट जा रहे हैं ऐसे ही, जैसे I1 है, ये I2 है, I3 है, तो इट विल बी म्यू नॉट टाइम्स I1 प्लस I2 प्लस I3। सिंपल स्टेटमेंट है इसका कि लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और क्लोज लूप जो है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स द करंट पासिंग थ्रू दैट लूप। ओके, दैट्स ऑल अबाउट दिस स्टेटमेंट ऑफ एम्पीयर सर्किट लॉ। इसका प्रूफ और एप्लीकेशन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।